बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी में। चलते हैं आज की हिकायत की तरफ। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल में 3 शख्स थे, एक बर्स, कोढ़ का मरीज, दूसरा गंजा, तीसरा अंधा। अल्लाह ने उनकी आजमाइश के लिए एक फरिश्ता बशरी सूरत में उनके पास भेजा। पहले वो बर्स के मरीज के पास आया और उससे पूछा, तुझे सबसे ज्यादा कौन सी चीज महबूब है? उसने कहा, मुझे अच्छा रंग और अच्छी जिल्द पसंद है, और मेरी ख्वाहिश है कि जिस बीमारी की वजह से लोग मुझसे नफरत करते हैं वो मुझसे दूर हो जाए। फरिश्ते ने उसके जिस्म पर हाथ फेरा तो उसकी वो बीमारी जाती रही। उसका रंग भी अच्छा हो गया और जिल्द भी अच्छी हो गई। फरिश्ते ने फिर उससे पूछा, तुझे कौन सा माल ज्यादा पसंद है? उसने कहा, मुझे ऊँटनी पसंद है। उसी वक्त उसे 10 माह की हामला ऊँटनी दे दी गई और फरिश्ते ने दुआ दी, अल्लाह ताला तुझे इसमें बरकत दे। फिर वो फरिश्ता गंजे के पास आया और उससे पूछा, तुझे कौन सी चीज़ सबसे ज्यादा महबूब है? उसने कहा, मुझे खूबसूरत बाल ज्यादा पसंद है, और मैं चाहता हूँ कि जिस चीज़ की वजह से लोग मुझसे घिन खाते हैं वो दूर हो जाए। फरिश्ते ने उस पर हाथ फेरा तो उसकी वो शे जाती रही जिससे लोग घिन खाते थे, और उसके सर पर बेहतरीन बाल आ गए। फरिश्ते ने पूछा, तुझे कौन सा माल ज्यादा पसंद है? उसने कहा, मुझे गाय बहुत पसंद है। चुनाचे उसे एक गाभन गाय दे दी गई। फरिश्ते ने उसके लिए दुआ की, अल्लाह ताला तेरे लिए इसमें बरकत दे। फिर फरिश्ता अंधे के पास आया और उससे कहा, तुझे सबसे ज्यादा कौन सी चीज महबूब है? उसने कहा, मुझे ये पसंद है कि अल्लाह मेरी बीनाई मुझे वापस कर दे ताकि मैं लोगों को देख सकूं। फरिश्ते ने उस पर हाथ फेरा तो उसकी आंखें रोशन हो गईं। फिर उससे पूछा, तुझे कौन सा माल ज्यादा महबूब है? उसने कहा, बकरियां। चुनाचे उसे एक गाभन बकरी दे दी गई। अब ऊँटनी, गाय और बकरी ने बच्चे देना शुरू किए। कुछ ही अरसे में उनके जानवर इतने बढ़े कि एक के ऊँटों, दूसरे की गायों और तीसरे की बकरियों से एक पूरी वादी भर गई। फिर फरिश्ता उस बर्स के मरीज के पास उसकी पहली सूरत यानी बरस की हालत में आया और उससे कहा, मैं एक गरीब और मिस्कीन शख्स हूँ, मेरे पास ज़ाते राह ख़त्म हो गया है और वापस जाने की कोई सूरत नज़र नहीं आती, मगर अल्लाह की रहमत से उम्मीद है और मैं तेरी मदद का तलबगार हूँ। जिस ज़ात ने तुझे खूबसूरत रंग, अच्छी जिल्द और माल अता किया, मैं तुझे उसका वास्ता देता हूँ कि आज मुझे एक ऊँट दे दे ताकि मैं अपनी मंजिल तक पहुँच सकूँ। ये सुनकर उसने इनकार करते हुए कहा, मेरे हुकूक बहुत ज़्यादा हैं। तो फरिश्ते ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुझे जानता हूँ कि तू वही नहीं जिसको कोढ़ की बीमारी लाक थी और लोग तुझसे नफरत किया करते थे और तू फकीर और मोहताज था। फिर अल्लाह ने तुझे माल अता किया। उसने कहा, मुझे तो ये सारा माल विरासत में मिला है और नस्ल दर नस्ल ये माल मुझ तक पहुंचा है। फरिश्ते ने कहा, अगर तू अपनी इस बात में झूठा है तो अल्लाह ताला तुझे ऐसा ही कर दे जैसा तू पहले था। फिर वो फरिश्ता गंजे के पास उसकी पहली सूरत में आया और उससे भी वही बात कही जो बर्स वाले से कही थी। उसने भी बर्स वाले की तरह जवाब दिया। फरिश्ते ने कहा, अगर तू अपनी बात में झूठा है तो अल्लाह तुझे तेरी साबका हालत पर लौटा दे। फिर फरिश्ता अंधे के पास उसकी पहली हालत में आया और कहा, मैं एक मिस्कीन मुसाफिर हूँ और मेरा ज़्यादा राह खत्म हो चुका है। आज के दिन मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सकता, मगर अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है और उसके बाद मुझे तेरा आसरा है। मैं उसी ज़ात का वास्ता देकर तुझसे सवाल करता हूँ जिसने तुझे आंखें अता फरमाई कि मुझे एक बकरी दे दे ताकि मैं अपनी मंजिल तक पहुँच सकूँ। तो वो कहने लगा, मैं तो पहले अंधा था, फिर अल्लाह ने मुझे आंखें अता फरमाई। तू जितना चाहे इस माल से ले ले और जितना चाहे छोड़ दे। खुदा की कसम, तू जितना माल अल्लाह की खातिर लेना चाहे ले ले, मैं तुझे मशक्कत में ना डालूंगा यानी मना ना करूंगा। ये सुनकर फरिश्ते ने कहा, तेरा माल तुझे मुबारक हो, ये सारा माल तू अपने पास ही रख। तुम तीनों शख्सों का इम्तिहान लिया गया था, तेरे लिए अल्लाह की रजा है और तेरे दोनों दोस्तों यानी कोढ़ी और गंजे के लिए अल्लाह की नाराजगी है। ये हमारे प्यारे अल्लाह, हमें माल के वबाल और अपनी नाराजगी से बचा और अपनी दायमी रजा अता फरमा और हमसे ऐसा राजी हो जा कि फिर कभी नाराज ना हो। अफू कर और सदा के लिए राजी हो जा, तेरा क्या जाएगा, मैं शाद मरूंगा यार। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।